Previous video we are discuss about what is the how to create the Spring Boot application. In this video we are talk about what is the file structure of Spring Boot project. So इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि Spring Boot के कोई भी प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर होता क्या है, आखिरकार हमको इसको समझने की ज़रूरत क्या है। तो कोई भी फ्रेमवर्क होता है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है कि उसमें फाइल्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगी, उसमें आपका बैकएंड पार्ट कहाँ रहेगा, उसमें आपकी क्लासेस कहाँ रहेगी, टेस्टिंग आपको कहाँ करनी है, डिपेंडेंसीज कहाँ रखनी है, जावा क्लासेस कहाँ रखनी है, फ्रंट एंड कहाँ रखना है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको उसका फाइल स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये हमने जो टू डू लिस्ट ऐप पहले क्रिएट किया था उसका नाम यहाँ पे आ गया। अब ये जो फोल्डर है इसमें हम सारी की सारी जावा क्लासेस रखते हैं। ये नियम तो हमको फॉलो करना ही है कि हमको जितने भी जावा की क्लासेस है वो सारी की सारी इसी फोल्डर में रखनी है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमने जो है जब हमने स्प्रिंग बूट ऐप क्रिएट किया था तब हमने एक पैकेज क्रिएट किया था जो कि यहाँ पे ये सारी क्लासेस का रूट फोल्डर होता है। हमको अगर कोई भी हमको इसमें कोई भी क्लास नहीं बनानी है, क्योंकि ये सारी की सारे पैकेजेस का रूट फोल्डर है। तो अगर हमें कोई भी अलग से क्लास बनानी है, कोई भी एंटिटी क्लास बनानी है, तो हमको उसके लिए अलग से पैकेज बनाना पड़ेगा। और उस पैकेज में जितनी भी क्लासेस है जो कि सिमिलरिटी रखती है वो सारी क्लासेस रखेंगे, वो सारे इंटरफेसेस रखेंगे। बट ये जो रूट पैकेज है इसके अंदर केवल ये मेन क्लास रहेगी। ये हमारी मेन क्लास है, इसके अंदर जो है मेन का कोड है, मतलब इसी से हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगी। और हम इसका यूज़ करके हम इस पैकेज का यूज़ करके सारे के सारे पैकेजेस बनाएंगे। और इसके अंदर जो है इस वाले फोल्डर के अंदर जो है सारी की सारी जो है जावा की क्लासेस और इंटरफेसेस रहते हैं। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। लेट वी मूव टू नेक्स्ट फोल्डर। द नेक्स्ट फोल्डर इज SRC मेन रिसोर्सेस। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर सबसे पहला फोल्डर मिल जाता है हमको स्टैटिक फोल्डर का कार्य क्या रहता है। स्टैटिक फोल्डर का कार्य सिंपल रहता है कि इसके अंदर हम सारी की सारी फ्रंट एंड रखते हैं। हमारा जो भी व्यू रहता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रहती है, वो सारी फाइल्स हम इसके अंदर रखते हैं, स्टैटिक फाइल्स के अंदर रखते हैं। उसके बाद हमको एक और फोल्डर मिल जाता है टेम्पलेट का। ये टेम्पलेट का फोल्डर हमको कोई भी डायनेमिक डेटा दिखाने के लिए यूज़ होता है। हम कोई भी डायनेमिक डेटा यूजिंग थेमलिफ दिखा सकते हैं। उसके बाद ये थेमलिफ वगैरह सब आपको आगे समझ में आएगा जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिलहाल हम फाइल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो उनको अच्छी तरीके से समझते हैं। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी होती क्या है, इसके अंदर हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं। लाइक हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन से पोर्ट नंबर पे चल रहा है, हमारा डेटाबेस का टाइप कौन सा है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम इसमें डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो अगला जो फोल्डर आता है वो है src.test.java। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम सारी की सारी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हम सारी की सारी जितनी भी क्लासेस बनाएंगे उसके लिए टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आप कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहो और ना करना चाहो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आपको कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो हम इस फोल्डर के अंदर ही उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। और उसके लिए भी रूट फोल्डर यही है। इसके अंदर हम कोई भी क्लास बनाएंगे और इसके अंदर कोई भी पैकेज बनाएंगे जो कि इस नाम से स्टार्ट होगा, और इसके आगे हम कोई भी पैकेज बना सकते हैं। बाकी ये तो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ, इसको आपको कभी छेड़ना नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आएगी आपके प्रोजेक्ट में। ये JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, इसके अंदर सारी की सारी लाइब्रेरीज
आती है जो कि आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूज़ होती है। बिकॉज स्प्रिंग बूट इज़ ए फ्रेमवर्क, तो इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको पहले ही मिल जाती है जो कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज़ होती है। और मेविन डिपेंडेंसीज, इसके अंदर सारी की सारी मेविन डिपेंडेंसीज आ जाती है जो कि आपके प्रोजेक्ट को रन और बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हम ये सारी की सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। ये उसके बाद हम आते हैं pom.xml फाइल पर। आखिर pom.xml फाइल होती क्या है? pom.xml फाइल में आपको याद होगा जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तब उसके अंदर डिपेंडेंसीज इंजेक्ट की थी। कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंजेक्ट की थी? फर्स्ट डिपेंडेंसीज हमने वेब की इंजेक्ट की थी, फिर MySQL ड्राइवर को इंजेक्ट किया था, उसके बाद हम सिक्योरिटी को बाद में इंजेक्ट करेंगे, लेकिन हमने ये 2 डिपेंडेंसीज इंजेक्ट की थी। तो वो 2 डिपेंडेंसीज इसमें रहेगी। हम जितनी भी चाहे उतनी डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रोजेक्ट फंक्शनैलिटी। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें रहती है, सारी की सारी डिपेंडेंसीज जो रहती है वो pom.xml फाइल में रहती है। चलिए एक बार हम प्रोजेक्ट की तरफ भी देख लेते हैं, हम उसमें भी समझा देते हैं आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ रहती है और क्या रहती है। हमने इमेज में तो समझ लिया है और हम आ जाते हैं STS IDE पर, और यहाँ पे हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रहती है। तो सबसे पहले हमने हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, जैसा कि हमने बताया था SRC main/java। इसके अंदर आपकी जावा क्लासेस रहती है, जावा इंटरफेसेस रहते हैं। ये जो है आपका रूट फोल्डर है, इसके अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, इसके अंदर कोई भी क्लास नहीं बनानी है, लेकिन सारे के सारे पैकेजेस के नाम पहले इसका नाम शुरू होगा और उसके बाद ही बनेंगे। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमको एक एंटिटी पैकेज बनाना है तो हम पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो है पहले रूट फोल्डर का नाम आएगा, उसके बाद हम डॉट लगाएंगे और लाइक हमको एंटिटी बनानी है तो एंटिटी पैकेज बना देंगे, और इसके अंदर सारी की सारी एंटिटी क्लासेस आ जाएगी। एंटिटी, कंट्रोलर, सर्विस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आगे जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं सब पे सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। और इसके आगे जैसे कि मैंने बताया था, ये क्या है? ये मेन क्लास है। जैसे हम जावा में मेन क्लास बनाते थे वैसे ही इस प्रोजेक्ट में ये मेन क्लास है। इसमें मेन क्लास का पूरा का पूरा लिख रखा है। ये एक एनोटेशन है जिसकी मदद से हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चलता है। एनोटेशन भी हम आगे समझ रहे होंगे, फिलहाल हम फाइल स्ट्रक्चर को समझते हैं। और SRC अगला फोल्डर आता है, SRC main/resources। इसके अंदर हम इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर हम सारी की सारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल लिखते हैं और application.properties को ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी एप्लीकेशन का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ रहती है। इसके अंदर हम सारी की सारी जो है प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं, कौन सा सर्वर पोर्ट यूज़ करने वाले हैं। सारी की सारी जो भी वैल्यूज़ है हम इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट फोल्डर जो कि है SRC टेस्ट जावा। इसके अंदर हम सारी की सारी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। और ये इसका रूट फोल्डर, इसके अंदर हमको जितने भी फोल्डर की ज़रूरत होगी, जितने भी पैकेजेस की ज़रूरत होगी वो क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद आती है आपकी pom.xml फाइल। इस pom.xml फाइल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितनी भी हम डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करते हैं या हमको कोई भी डिपेंडेंसी की नीड होती है तो हम इसी के अंदर ऐड करते हैं। जैसे कि हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है एक डिपेंडेंसी लगाई थी, जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तब JPA की डिपेंडेंसी लगाई थी, वो ये रही। और जैसे कि हमने वेब की डिपेंडेंसी लगाई थी वो ये रही, और MySQL ड्राइवर जो लगाया था वो ये रहा। ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज इसमें इंजेक्ट हो जाती है। या तो हम इंटरनेट से लगा सकते हैं, हमको कोई भी डिपेंडेंसी अगर लगानी हो तो हम इंटरनेट से लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को ये डिपेंडेंसी हटा के मेरे को ये कौन सी है, स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी हटा के स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी अगर लगानी है तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे स्प्रिंग बूट
स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डिपेंडेंसी मिल जाएगी। सबसे पहले हमको वर्जन सिलेक्ट करना है, कौन सा वर्जन है। लाइक हमारा वर्जन 5.3 है। पहले देख लीजिए आपका वर्जन कौन सा है स्प्रिंग बूट का। तो हम यहाँ पे आते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा वर्जन है 3.5.7 वर्जन है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे 3.5.7 वर्जन सिलेक्ट करते हैं। 3.5.7 ये रहा। इसमें हमको अब डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि ये रही स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी। तो हमको यहाँ से इस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना होगा हमारे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, सिंपल ही है। उसके बाद यहाँ से कॉपी करने के बाद हमको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा और एक बार इस प्रोजेक्ट को रिलोड कर लेना होगा। सोर्स पे आएंगे, मेविन पे आएंगे और क्या करना होगा, हमको प्रोजेक्ट को अपडेट कर लेना होगा। यहाँ से हम प्रोजेक्ट को अपडेट कर लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट अपडेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।